दोस्तों, स्वागत है आपका सौरभ संवाद पॉडकास्ट में। सौरभ संवाद पॉडकास्ट के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक दर्शन के बारे में। वह दर्शन जिसका नाम है प्रेम। दोस्तों, ये कहानी है एक अनोखे प्रेम की जिसे वक्त ने अमर कर दिया। ये कहानी है मीरा की। वह मीरा जिसने हमें सिखाया कि जब हम अपने हृदय से भगवान के प्रति प्रेम में रमते हैं तो सारे संसार की माया हमारे लिए सिर्फ साधना बनकर रह जाती है, और उस साधना के माध्यम से हम अपनी अंतरंग भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं और अद्वितीय प्रेम में रमकर आत्मा को मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है दोस्तों। जब आज से लगभग 500 साल पहले मुगलों ने हिंदुस्तान में लूट के साथ साथ हुकूमत के इरादे से आगे बढ़ना शुरू कर दिया था और अकबर तेजी से अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था। और उस वक्त अगर कोई था जो उनके सामने डट कर खड़ा था तो वह था राजस्थान, जहां के राजपूत अपनी मिट्टी, अपने धर्म और अपने वचन को लेकर कर्मबद्ध थे। उस दौरान राजस्थान के मेड़ता राज्य में राठौड़ों का राज था। उस समय मेड़ता के राजा राव डूडा सिंह थे और तभी राजघराने में किलकारियां गूंज उठी जब राव डूडा सिंह के बेटे राजकुमार रतन सिंह से एक पुत्री का जन्म हुआ। इस नन्ही राजकुमारी का नाम था मीरा, जिसे सारी प्रजा मीराबाई कहती थी। मीरा ने अपनी पहली मुस्कुराहट से ही सारे मेड़ता का दिल जीत लिया था। ऐसा सलोना रूप पूरे राजपुताना में दूसरा कोई नहीं था। मीरा बचपन से ही अपने दादा राव डूडा सिंह की लाडली थी। राजघराने में पैदा होने के कारण मीरा की शिक्षा दीक्षा किसी योद्धा के जैसी ही थी। वहीं मीरा की दादी और माँ भी बहुत छोटी उम्र से ही मीरा को घर के कामकाज में निपुण बनाने में जुट गई थी। इसी तीर तलवार और चूल्हे चौके के बीच मीरा अब 6 साल की हो चुकी थी। तभी एक दिन राजमहल में एक साधु का आना हुआ। राज परिवार द्वारा साधु का आदर सत्कार हुआ और उन्हें आराम करने के लिए एक कमरा दे दिया गया। विश्राम से पहले साधु ने एक पटल पर लाल कपड़ा बिछाया और अपने साथ लाई हुई एक कृष्ण भगवान की मूर्ति उस पर रख दी। उनके आराध्य की यह मूर्ति उस साधु को उनके गुरु ने यह कहकर दी थी कि जब तुम्हें इस मूर्ति का सच्चा उपासक मिले तो उसको यह मूर्ति आगे सुपुर्द कर देना। तभी उस विश्राम कक्ष में मीरा का आना हुआ और मीरा उस कृष्ण मूर्ति के सामने जाकर बैठ गई। मीरा को लगा जैसे कान्हा ने खुद आवाज देकर उसे वहां बुलाया हो। अगले दिन राजमहल से वापस जाते हुए साधु ने राज परिवार द्वारा उनके आदर सत्कार से प्रसन्न होते हुए राजा से कहा कि आप क्या वरदान मांगते हो। तभी अचानक मीरा बोल पड़ी, गुरुवर, आपकी यह मूर्ति मुझे दे दीजिए। उस मूर्ति में न जाने ऐसा क्या आकर्षण था कि मीरा उसमें बंध गई थी। मीरा ने आंख में आंसू लाते हुए साधु से कहा, महाराज, क्या आप मुझे मेरे गिरधर गोपाल से जुड़े रहने का यह वरदान नहीं दे सकते? मीरा के उस मासूम से चेहरे पर कृष्ण के लिए आंसू देख साधु को अपने गुरु की बात याद आ गई और उन्होंने यह सोचा कि इससे ज्यादा कृष्ण के प्रति समर्पण मुझे कहीं और नहीं मिल सकता। और मीरा की भक्ति से प्रसन्न होकर साधु ने वह मूर्ति मीरा को दे दी। मीरा ने बहुत खुशी के साथ उस मूर्ति को अपने हाथों में लिया और बोली, श्री कृष्ण अब मेरे हुए। दोस्तों, उस दिन से मीरा का हर पल, हर लम्हा अपने कृष्ण के पास ही बीतने लगा।
कृष्ण के सजने संवरने रख रखाव से लेकर पूजा पाठ की जिम्मेदारी उन नन्हे हाथों ने अपने आप उठा ली थी। मीरा का सारा जीवन सिर्फ कृष्ण के इर्द गिर्द ही घूमने लगा। तभी एक दिन मीरा ने अपने राजमहल के पास से एक बारात गुजरती देखी। सफेद घोड़े पर, कमर में तलवार लगाए, माथे पर बड़ा सा तिलक किया हुआ दूल्हा गाजे बाजे के साथ अपनी दुल्हनिया लेने जा रहा था। मीरा ने वहीं पास बैठी अपनी मां से पूछा, मां, मेरा दूल्हा कौन है? मीरा की मां ने हंसते हुए मजाक में कहा, तेरा दूल्हा यह बैठा है ना सामने, तेरा कृष्ण। मां तो यह कहकर वहां से चली गई, लेकिन मीरा के मन में यह बात कहीं घर कर गई। मीरा की उम्र के साथ साथ उसका और उसके कृष्ण का रिश्ता भी गहरा होता जा रहा था। यह भक्त और भगवान के रिश्ते से कहीं ऊपर, कहीं अलग था। देखते ही देखते मीरा 10 साल की हो गई और 10 साल की कच्ची उम्र में ही उसे अपनी मां को खोने का दुख झेलना पड़ा। उस समय वह सिर्फ अपने कृष्ण से ही अपना दुख बांटती थी। दुनिया कहती थी मीरा कृष्ण भक्त है, पर मीरा कहती कि कृष्ण मेरे भगवान नहीं, मेरे पति हैं, मेरे संगी हैं, मेरा साया है। हमारा विवाह तो मां ने तय किया था। समय बीतता गया और समय के साथ साथ मीरा का कृष्ण के प्रति प्रेम और बढ़ता गया। कभी मीरा कान्हा के लिए लिखे अपने भजन गाती, कभी अपने कृष्ण को सजाने के लिए तपती रेत में नंगे पांव फूल ढूंढने निकल जाती, और कभी तो कान्हा के श्रृंगार में कहीं कमी ना रह जाए इसलिए पूरी प्रजा को काम पर लगा देती थी। मीरा स्वयं की सुंदरता और अपने रूप निखार में भी कोई कसर नहीं छोड़ती थी। उसे लगता था कि कहीं उसके कान्हा उसे देखें तो यह न बोलें कि मेरी मीरा अपना जरा भी ध्यान नहीं रखती। अब मीरा 14 साल की हो चली थी। उन दिनों राजपुताने में इस उम्र की लड़कियां शादी करके विदा हो जाती थीं, और मीरा का रूप और गुण की चर्चा तो वैसे भी पूरे राजपुताना में फैली हुई थी। मीरा के लिए एक से बढ़कर एक राजघरानों से रिश्ते आ रहे थे। तभी एक दिन पैगाम आया कि राणा संग्राम सिंह, जिन्हें सारा राजपुताना राणा सांगा के नाम से जानता था, उन्होंने अपने बेटे कुंवर भोजराज का रिश्ता मीरा के लिए भेजा है। और मीरा के दादा राव डूडा सिंह ने इस रिश्ते को स्वीकार करने में जरा भी देरी नहीं की। जब मीरा को यह बात पता चली तो उसने इस शादी से इनकार करने के लिए लाख मन्नतें की, गिड़गिड़ाई कि दादा साहब, मेरा ब्याह तो हो चुका, मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने कान्हा की अर्धांगिनी हूं। लेकिन आखिर में राव डूडा सिंह सिर्फ इतना बोले कि हमने इस रिश्ते के लिए हां कर दी है बेटी। अब परिवार की इज्जत सिर्फ तुम्हारे हाथ है, तुम जो चाहो वो करो। दोस्तों, हमारे देश और समाज के सदियों से संस्कार रहे हैं, बेटियों ने हमेशा अपने बाप दादा का मान रखा है, और मीरा ने भी यही किया। अपने दादा की इज्जत बचाने के वास्ते मीरा इस शादी के लिए मान गई। मेवाड़ से आई भोजराज की बारात किसी परियों की कहानी से भी सुंदर थी। मंडप सजा, फेरे पढ़े, डोली सजी, और मीरा कान्हा को गोद में बिठाकर डोली में चढ़ गई। डोली मेवाड़ पहुंची। कुंवर भोजराज के पीछे पीछे मीरा भी चलती रही, और मीराबाई की गोद में थे उनके कान्हा। उधर भोजराज की बहन उदाबाई महल में स्वागत के लिए खड़ी थीं। उदाबाई ने मीरा की सुंदरता के बारे में केवल सुना था, पर मीरा की सुंदरता को देखकर मीरा से कहीं कमतर होने की भावना उदाबाई के मन में पल गई, और उदाबाई मीरा से
ईर्ष्या करने लगी। लेकिन भोजराज मीरा को बहुत पसंद करते थे। बीतते समय के साथ मीरा की लेखनी, मीरा की आंखें, मीरा की इकतारे की धुन भोजराज को मीरा की तरफ आकर्षित किए जा रही थी। एक दिन भोजराज मीरा के पास आए और मजाकिया अंदाज में बोले, सुना है तुम राधा से जलती हो? वह बोले, जानती हो, जब मुझे यह पता चला तो बड़ी हंसी आई, पर आज मुझे तुम्हारे कृष्ण से वैसी ही जलन हो रही है। मीरा जवाब में बस इतना गुनगुनाई, राजा जी मैं तो गोविंद के गुण ही गासूं, राजा रूठे नगरी राखो, हरि के पास ही जासूं। भोज यह सुन न सके और वहां से उठकर चले गए। उन्हें लगा कि उनका प्रेम ठुकरा दिया गया है। कुछ दिन बाद भोजराज की बहन उदाबाई कुंवर को अकेला पाकर बोली, जानते हैं महल में कैसी कैसी बातें हो रही हैं। भाई साहब, भाभी सा नगर के मंदिर में घंटों दरवाजा बंद कर बैठी रहती हैं, मंदिर के आंगन में नाचने लगती हैं। भोजराज से यह सुनकर रहा नहीं गया। वह नगर के बाहर जाकर पोखर के पास अकेले बैठ गए। आज जो उनकी बहन ने उनसे कहा था वह उनके लिए नया नहीं था। वह अपनी पीठ के पीछे दबी जबान में यह सब पहले भी सुन चुके थे और वह इस बात को मान चुके थे कि उनका विवाह एक चुगन से हुआ है जो सिर्फ कृष्ण के प्रेम में दीवानी है। अब मीरा की कृष्ण भक्ति महल की दीवारों तक ही सीमित नहीं थी, पूरे नगर में इसकी चर्चा हो रही थी। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे भोजराज और पूरे राणा साम्राज्य में हलचल मच गई। मीरा के प्रेम और भक्ति की खबर मुगल शासक अकबर तक पहुंची और उसने मीरा से मिलने का फैसला किया। दासियों द्वारा कुछ चिट्ठियों का आदान प्रदान भी हुआ। यह बात जब राजघराने तक पहुंची तो राणा सांगा ने इसकी घोर निंदा की और राणा सांगा ने इस कृत्य के लिए मीरा को दोषी करार दिया। लेकिन भोज का मीरा के प्रति प्रेम अब भी जिंदा था। उन्होंने मीरा को बचाने की कोशिश की, पर राणा सांगा नहीं माने और मीरा को इस गलती के लिए मौत की सजा सुनाई गई। अगली सुबह वही हुआ जो तय था। मीरा अपना एक तारा लिए सभा के बीचों बीच खड़ी थी। सारी प्रजा के सामने मीरा को जहर का प्याला दिया गया और मीरा ने बिना किसी प्रतिवाद के पूरा प्याला पी लिया। पर दोस्तों, कहते हैं मीरा की रगों में इतना प्रेम था कि विष भी पानी हो गया। उस पर जहर का कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद मीरा राजमहल छोड़कर हमेशा के लिए द्वारका चली गई। द्वारका में मीरा जोगन बनकर घूमती रहती और गली गली हरि के गुण गाती रहती। लेकिन वह जहां भी जाती थी वहां लोगों का सम्मान मिलता था। लोग उन्हें देवी के जैसा प्यार और सम्मान देने लगे थे। कुछ समय बाद ही उनके पति भोज का देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्हें पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, किंतु मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई। मीरा के पति का अंतिम संस्कार चित्तौड़ में मीरा की अनुपस्थिति में हुआ। पति की मृत्यु पर भी मीरा ने अपना श्रृंगार नहीं उतारा, क्योंकि वह अपने गिरधर गोपाल को अपना पति मानती थी। बाद में मीरा विरक्त हो गई और साधु संतों की संगति में हरि कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगी। पति के परलोकवास के बाद उनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। मीरा मंदिरों में जाकर वहां मौजूद कृष्ण भक्तों के सामने कृष्ण जी की मूर्ति के आगे नाचती रहती और गाती रहती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। दोस्तों,
मीरा का जीवन सच्चे प्रेम और भक्ति की अनुभूति का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। मीरा ने अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित करके एक अद्वितीय प्रेम की मिसाल प्रस्तुत की। मीरा की कविताएं, गीत और भजन भगवान के प्रति उनके प्रेम को व्यक्त करने का साधन बन गए। उनकी कविताओं में भक्ति और प्रेम की भावना इतनी सत्य थी कि लोग आज भी उनकी रचनाओं से प्रेरित होते हैं। मीरा ने अपनी कविताओं में भक्ति और प्रेम के माध्यम से संसार की माया को पार करने का संदेश दिया। उनकी कविताएं साधना, समर्थन और समर्पण की भावना से भरी हुई थीं, जो लोगों को आत्मिक सुधार और आध्यात्मिक विकास की दिशा में प्रेरित करती थीं और आज भी कर रही हैं। दोस्तों, आज मैंने अपने संवाद द्वारा आपको इस प्रेम दर्शन से जोड़ने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दिया हुआ यह व्याख्यान पसंद आया होगा। अब हम मिलेंगे सौरभ संवाद पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।